13 जुलाई 1931 को ऐसा क्या हुआ था कि इतने लोगों की जानें गई? वही तो आप देख सकते हैं कि जिस वक्त जो हमारे कश्मीरी लोग थे उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो महाराजा की फौज ने उस वक्त जो है उनके खिलाफ वो जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो है उस वक्त लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है वो कोई एंटी नेशनल नहीं थे उस वक्त। तो इस वजह से जो है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जमहूरियत के लिए जो है उन्होंने अपनी जानें दी उस वक्त, कश्मीर के लिए अपनी जानें दी। इस कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और इस आइन जो हमारा अलग आइन था उसके लिए अपनी जानें निशावर की। तो इस वजह से जो है हमने विरोध किया और उन अल्फाज को जो है एक्सप्रेस किया गया। खुर्शीद साहब, आप लगातार 370, 35 से या PS से या लंगेट, शेख खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। खुर्शीद साहब, कैसे देखते हैं आज का जो सेशन हुआ और अपोजिशन ने जिस तरह से वॉकआउट किया, और खासकर जो 13 जुलाई 1931 के दिन में जो लोग जो शहीद हुए थे, जो 13 जुलाई को यौम शोहदा के रूप में मनाया जाता है, उसकी छुट्टी की जो मांग को लेकर के वहाँ पे ये कहा गया अपोजिशन के द्वारा कि वो शहीद नहीं थे, वो गद्दार थे जिन्होंने उस स्टेट के मालिक के खिलाफ जो है विद्रोह किया, जिसके चलते उनकी जानें गई। कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस चीज़ को मजम्मत कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल जो है मीडिया में जो है डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए थे जो शोहदा है 13 जुलाई के शोहदा उनके खिलाफ। बट उनको लगा था कि शायद जो हाउस है वो भी उनकी पार्टी का जो है शायद मीडिया हाउस है। ऐसा नहीं है, ये हाउस है। तो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स कहे ये शोहदाए जो 13 जुलाई के शोहदा है उनके खिलाफ, तो उनको जो है हमने विरोध किया, हमने प्रोटेस्ट किया और स्पीकर साहब ने जो है फिर उन अल्फाज को एक्सपंज किया। वो हाउस की कार्रवाई से उन अल्फाज को जो है हटाया गया। तो उसी सिलसिले में उनकी अपनी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, क्योंकि आउट ऑफ पावर रहने की आदत नहीं है उन्हें कि वो अपोजिशन में रह के एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाते। तो इस वजह से उन्होंने वॉकआउट किया, तो उनको वॉकआउट करना था। तो 13 जुलाई को क्या छुट्टी होनी चाहिए? बिल्कुल, इस सिलसिले में तो हमने एक वर्बल रेजोल्यूशन भी जो है वहाँ पे, एक फॉर्मल रेजोल्यूशन तो नहीं था लेकिन वर्बल रेजोल्यूशन जो है, ओरल रेजोल्यूशन हमने पास किया। हमने कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये जो है 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए। 13 जुलाई 1931 को ऐसा क्या हुआ था कि इतने लोगों की जानें गई? वही तो आप देख सकते हैं कि जिस वक्त जो हमारे कश्मीरी लोग थे उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो महाराजा की फौज ने उस वक्त जो है उनके खिलाफ वो जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो है उस वक्त लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है वो कोई एंटी नेशनल नहीं थे उस वक्त। तो इस वजह से जो है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जमहूरियत के लिए जो है उन्होंने अपनी जानें दी उस वक्त, कश्मीर के लिए अपनी जानें दी। इस कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और इस आइन जो हमारा अलग आइन था उसके लिए अपनी जानें निशावर की। तो इस वजह से जो है हमने विरोध किया और उन अल्फाज को जो है एक्सप्रेस किया गया। खुर्शीद साहब, आप लगातार 370, 35 से या PS से या यहाँ पे मक्खन दीन की जो सुसाइड मतलब हुआ किया उसने या करना पड़ा उसको, इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कभी पूरा हो पाएगा आपका जो ख्वाब है, या जो आप देखिए हमें तो बात करनी है जो डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हमें मसाइल उठाने, वो तो ऑलरेडी जो हमने रेजोल्यूशंस के थ्रू, बिल्स के थ्रू, या जो हमने स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन जो हमने सबमिट किए हैं, या 0 आवर में जो है हमें बात करने का मौका मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जिस चीज़ के लिए असेंबली है वो है कि लोगों की आवाज़, जिन लोगों को यहाँ 6 साल तक दबाया गया, यहाँ पे PSAs लगे, यहाँ पे UAPS लगे। आप देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हार्दिक पटेल या शीला रशीद के खिलाफ जो केसेस थे, सेडिशन केसेस, वो विड्रा किए। तो दो नजरों से क्यों देखा जाता है कश्मीरियों को? कश्मीरी नौजवान को क्या इतना भी हक नहीं है? यहाँ पे एक हमारे एक गरीब गुजर भाई की डेथ होती है, तो उसकी फैमिली अगर डिमांड करती है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो इसमें क्या हर्ज है? हम ऐसा कुछ है नहीं कि हम नहीं कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक आदमी को आप सूली पे चढ़ाइए, उसको फांसी नहीं। हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, खासकर इन हालात में जिस वक्त हम एक यूटी है, जिस वक्त लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के पास जो है ये इख्तियारात तक नहीं है कि वो होम के रिलेटेड अपनी असेंबली में जो है सवालात उठा सकें और उनके जवाबात हासिल कर सकें। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए, सरकार के ज़रिए, गवर्नर साहब तक, माननीय होम मिनिस्टर साहब तक, प्रधानमंत्री साहब तक ये बात पहुँचाएँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बराबर इक्वली ट्रीट किया जाए जिस तरह आप दूसरी स्टेट्स के लोगों को ट्रीट करते हैं। खुर्शीद साहब, ऐसा क्या है कि जो डिमांड्स हैं, फुल मेजॉरिटी में सरकार है, फिर भी वो डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही है? नहीं, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक आप लोगों के साथ जो आपने वादे किए हैं, जो आपका मैनिफेस्टो है, जब तक आप उसको पूरा करेंगे,
لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو امیڈیٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. سپوز اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہماری ریاست میں خاص کر وادی میں آپ دیکھ لیجئے کہ دور دراز علاقوں میں آج بجلی کی کافی قلت ہے, بحران ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بھی کی, ریویو میٹنگ بھی رمضان سے پہلے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی فرق نہیں پڑا. کنزیومر کے پاس الیکٹریسٹی, پانی, یہ چیزیں نہیں پہنچ رہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو آپ پرائرٹیز کیجئے. اگر آپ کو پالیسی کے تحت, اگر آپ کو امپلائیز کو ریگولرائزیشن کرنے کی بات آپ نے کی, آپ اس میں 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ لگا سکتے ہیں جب تک آپ کوئی پالیسی نہ بنائیں. لیکن ہاں شروعات تو ہو سکتی ہے, لیکن جو لوگوں کے دن بہ دن جو ڈیلی مسائل ہے, لوگوں کے بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, لوگوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے, ان چیزوں کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ انتظار نہیں کر سکتے, بھلے ہی ہم نے حلف لیا ہو نہ لیا ہو, بھلے ہی ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے یا جب تک نہ ملے تب تک جو ہے ہمیں بات کرنی ہے. کہاں دقتیں کہاں آ رہی ہیں, کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کلیئر اسٹریٹجی, کوئی کلیئر سٹینڈ نہیں دیا ہوا ابھی اسٹیٹ, یہ سرکار نے, عمر صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے, ابھی کنفیوزڈ ہے. ابھی ان کی سمجھ سے باہر ہے. ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ان کو جو ہے لڑکے جو ہے سینٹر سے اپنے جو حقوق ہے وہ واپس لانے ہیں یا ان کو جو ہے نیگوسیشن کے ذریعے واپس. تو وہ کنفیوزڈ ہے. کبھی کانگریس کے ساتھ جو ہے ان کی کیمسٹری ٹھیک ہوتی ہے, کبھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دور بھاگتے ہیں, اور بی جے پی کی طرف سے جو ہے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک اور ایک ورکنگ الائنس سا لگتا ہے. تو اس وقت کنفیوزڈ ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کنفیوژن سے باہر آئے اور ایک کنکریٹ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے لوگوں کو ریلیف ملے. تھینک یو ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. تو ایم ایل اے لنگیٹ جو ہیں خورشید صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ابھی اپنی رائے جو ہے ضرور ساجھا کیجیے گا. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز ہائر انڈیا. بی این ہائر سیکنڈری اسکول جو کہ سجوا روڈ جموں میں استھت ہے, اب اس میں 2025 اور 26 کی بیچز کی ایڈمیشن شروع ہو چکی ہے. اگر فیسلٹی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو میڈیکل, نان میڈیکل, آرٹ اسٹریم, ہاسٹل فار بوائز اینڈ گرلز, ڈیڈیکیٹڈ فیکلٹی, نامنل فی اسٹرکچر, فی کنسیشن فار سبلنگس اینڈ سنگل گرل چائلڈ. اور اگر انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں تو اسمارٹ کلاس رومس, کمپیوٹر لیبس, 24/7 CCTV سرویلنس, اسپیشیس پلے گراؤنڈ اور ہال, لائبریری فیسلٹی, اچھا انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ فیسلٹی کے ساتھ ساتھ ہندی, اردو, دینیا ٹیچنگ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے. تو اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی ایڈمیشن یہاں پہ کرانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ سمپرک کیجیے. Myself Asya Shabir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. میں یہاں پر primary سے education جو ہے وہ لیتا آ رہا ہوں. Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. اور نیو کمنگ سیشن میں ہم نے ہاسٹل فیسلٹیز بھی اب بچوں کے لیے 6 سے لے کے 12 تک ہم گرلز اینڈ بوائز کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز جو ہے وہ بھی ہم اویلیبل کر رہے ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اسکول میں ضرور وزٹ کریں. نیو کمنگ جو ہمارا ایڈمیشن کا جو سیشن آئے گا آپ ضرور آئیں. ہر بچے کا رائٹ ہے ایجوکیشن لینا اور وہ ایجوکیشن کا رائٹ بی این ہائر سیکنڈری اسکول آپ کو پرووائڈ کرے گا. At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.